दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत एक जादुई मटके से होती है। जब इस महिला ने मटके में कुछ खाने का सामान डाला तो देखते ही देखते इसके अंदर ढेर सारा खाना जमा हो गया। फिर उसने कुछ पैसे डाले और पलक झपकते ही मटके ने उन पैसों को भी 10 गुना कर दिया। लेकिन सवाल ये है, ये मटका उसे मिला कहाँ से? ये जानने के लिए हमें कुछ दिन पीछे जाना होगा। कई साल पहले एक दूध वाला कुआं खोद रहा था। खुदाई करते करते उसे नीचे से ये मटका मिला। उसने सोचा कि ये सिर्फ एक पुराना बर्तन है और इसे साफ करके दूध रखने के लिए इस्तेमाल करने लगा। लेकिन कुछ देर बाद उसके पैरों के पास दूध फैलने लगा। उसने ऊपर देखा तो चौंक गया। मटकी से लगातार दूध बह रहा था, बिना रुके। उसने अपने सारे बर्तन भर दिए, फिर भी दूध कम नहीं हुआ। आखिरकार उसने मटके को उल्टा कर दिया और तब दूध का बहना बंद हुआ। उसे समझ आ गया कि ये कोई साधारण मटका नहीं है, बल्कि एक जादुई बर्तन है। इसी मटके की बदौलत वो दूध वाला रातों रात अरबपति बन गया और अपने छोटे से घर को एक बड़ी हवेली में बदल लिया। लेकिन उसकी दौलत पर चोरों की नजर पड़ गई। एक रात 2 चोर उसके घर में घुसे और मटके को चुरा लिया। उन्हें लगा ये सोने का बना है। भागते समय चौकीदार ने उन्हें देख लिया और उनका पीछा करना शुरू कर दिया। पुल तक पहुंचते ही एक चोर के हाथ से मटका नदी में गिर गया, जो बहते बहते उनकी पहुंच से दूर हो गया। कुछ दिनों बाद एक बूढ़ी महिला को यह मटका नदी किनारे पड़ा मिला और अगले दिन उसने इसमें इडली रखकर बेचना शुरू किया। लेकिन उसकी हैरानी तब और बढ़ गई जब 100 इडली बेचने के बाद भी मटके में इडली खत्म नहीं हुई। जिज्ञासा में उसने मटके में एक नोट डाला और नोट की हूबहू कॉपी निकल आई। मटके को चोरी से बचाने के लिए उसने इसे गांव के पास दफना दिया और बैंक में पैसे जमा कराने चली गई। लेकिन बैंक कर्मचारियों ने नोटों के नंबर एक जैसे देखकर उसे पकड़ लिया। उस पर नकली नोट बनाने का आरोप लगा और उसे 30 साल की सजा हो गई। जेल में उसे रोज बुरी तरह पीटा जाता था। लेकिन एक दिन वकील लीसा ने यह सब देखा और तुरंत उसकी जान बचा ली। बदले में वो बूढ़ी महिला लीसा और उसकी बहन माशा को जादुई मटके का राज बताती है। दोनों बहनें जानवरों के डॉक्टर का भेष धरकर एक फार्म तक पहुंचती हैं, जहां मटका छिपाया गया था। वे वहां के लोगों से कहती हैं कि वे गायों को वैक्सीन लगाने आई हैं, लेकिन गार्ड उन्हें चेतावनी देता है, हार मान लेना बेहतर होगा। यहाँ का खूंखार पिलाबी सींगों वाला बैल कई लोगों पर हमला कर चुका है। ये जानते हुए भी कि मटका गायों के पास दफन है, दोनों बहनें पीछे नहीं हटती और धीरे धीरे बैल के करीब बढ़ने लगती हैं। तभी फार्म का मालिक लौट आता है और दोनों बहनें उसे पहचान जाती हैं। वही आदमी जिसे कुछ दिनों पहले उन्होंने उसकी कार के केस में फ्रॉड करके बर्बाद किया था। मालिक भी उन्हें तुरंत पहचान लेता है और अपने आदमियों को आदेश देता है कि उन्हें घेर लिया जाए। लीसा और माशा भागकर गाड़ी में बैठती हैं, दरवाजा तोड़ते हुए वहां से निकल जाती हैं। पहली कोशिश नाकाम रहने के बाद लीसा एक नया प्लान बनाती है। उसे पता चलता है कि फार्म में कुछ नौकरियां खाली हैं। वो योगी नाम के एक आदमी को रिश्वत देती है ताकि वो अंदर से काम करे। अगली सुबह योगी फार्म में नौकरी के लिए आवेदन करता है और मालिक उसे रख लेता है। रात में वो लीसा के प्लान पर अमल करते हुए गायों के पास खुदाई करता है, जबकि लीसा दीवार के पीछे छुपी रहती है। अचानक योगी के हाथ में कुछ सख्त सा लगता है। वो उसे उठाता है, लेकिन वो सिर्फ पत्थर निकलता है। तभी लिसा की नजर एक कंटेनर पर पड़ती है, जिसमें से लगातार पानी बह रहा है। यही था जादुई मटका। योगी तुरंत मटका लिसा की ओर फेंक देता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि अंदर एक सांप है। मटके से कई सांप बाहर निकलते हैं और लिसा की तरफ रेंगने लगते हैं। लिसा डर से वहीं जम जाती है। उसी समय मालिक उन्हें देख लेता है और पिस्तौल से फायर करता है। दोनों को वापस भागना पड़ता है। अब मालिक के मन में सवाल उठता है, ये मटका आखिर इतना खास क्यों है और ये दोनों इसे चुराने पर क्यों तुली हैं? वो अपने माहिर लोगों को बुलाता है, लेकिन कोई भी मटके की खासियत नहीं समझ पाता। तभी अचानक एक ट्रक उसकी दीवार तोड़कर अंदर घुसता है। ये लिसा थी, दोबारा मटका चुराने आई। मालिक हैरान और गुस्से में लिसा से पूछता है, इस मटके में ऐसा क्या है? मैंने चेक कर लिया, ये सोने का नहीं है। लेकिन अब मालिक को इसकी ताकत खुद महसूस होने वाली थी। गलती से उसकी बंदूक मटके में गिर जाती है। उसी वक्त लिसा का ड्राइवर मौका देखकर मटका उठा लेता है। पलक झपकते ही बंदूक की एक और कॉपी लिसा के हाथ में आ जाती है। लिसा 2 गोलियां जमीन पर चलाकर मालिक को धमकी देती है, अब समझ आया, ये मटका कुछ भी कॉपी कर सकता है और अगली गोलियां तुम्हारे आदमियों पर चलेंगी। मालिक ठहाका मारकर हंसता है, क्योंकि उसे पता था कि इस बंदूक में सिर्फ एक ही गोली है। लिसा भी मुस्कुराकर जवाब देती है, सही कहा, इसमें एक ही गोली है, लेकिन मेरे पास अनगिनत बंदूकें हैं। इतना कहते ही लिसा पॉट से एक एक कर
करके बंदूकें निकालने लगती है। देखते ही देखते चारों तरफ बंदूकों का ढेर लग जाता है। वहां पर मौजूद हर आदमी की आंखें फैल जाती हैं और हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि अब उन्हें मटके की असली ताकत समझ आ चुकी थी। ये जादुई मटका किसी भी चीज की हूबहू कॉपी बना सकता था। मटका हाथ में आने के बाद लिसा और माशा तेजी से कार में बैठती हैं और वहां से निकल जाती हैं। लेकिन अब मालिक ने भी मटके की ताकत देख ली थी और वो किसी भी कीमत पर इसे पाना चाहता था। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया, उनका पीछा करो। लिसा की कार का पीछा शुरू हो गया। काफी देर तक रेसिंग चलती रही, लेकिन कुछ दूरी पर कार एक मिट्टी के गड्ढे में फंस गई। मजबूर होकर लिसा और माशा कार से बाहर निकली। लिसा ने एक लाठी उठाई और अपनी बेहतरीन फाइटिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए एक एक कर मालिक के आदमियों को गिराना शुरू कर दिया। कुछ देर तक तो वो उन पर भारी पड़ी, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। आखिरकार दोनों बहनों को पीछे हटना पड़ा। जल्दी ही उन्हें एक पुल पर घेर लिया गया। ये देखकर कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, लिसा और माशा में बिना सोचे समझे सीधा नदी में छलांग लगा दी। तेज बहाव उन्हें दूर ले गया और वे आखिरकार एक सुनसान किनारे पर आ लगीं। मटका अब भी उनके पास था। इस जादुई मटके की मदद से लिसा और माशा ने जल्दी ही ढेर सारा पैसा कमा लिया, लेकिन उन्होंने उस बूढ़ी महिला की कसम को कभी नहीं भुलाया। अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा चैरिटी में दान कर दिया। दोस्तों सोचिए, अगर आपके पास भी ऐसा मटका होता जो किसी भी चीज की हूबहू कॉपी बना सकता, तो आप क्या करते? कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।